शख्सियत है हजरत प्रोफेसर वसीम बरेलवी रहते हैं। हजरत प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब ये महफिल वाहिद खान साहब की याद में मुनक़िद हुई है और मैं अभी तक जिस तरह से मजमे को मुनहमिक देख रहा हूँ, जिस इनेमात से आप इस महफिल में क्या खुजली कर दी, अच्छा से अच्छा नहीं बनना इसे, उसको देखते हुए उनकी शख्सियत का अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि वो कितनी बड़ी शख्सियत थे कि जिनकी मोहब्बत में लोग इस वक्त तक यहाँ पर बैठे हुए हैं। शायद मुशारे के लिए ना बैठे, लेकिन शायद उनको खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए बैठे हुए हैं। और अजीज़ा बुशरा साहिबा ने इस मुशारे की जिम्मेदारी संभाली। ये भी एक बहुत ही लायक ज़िक्र बात है कि वो खातून अपने शौहर की जो कारकर्दगी है पूरे समाज के लिए, उसको मंजर आम पर लाने का बल्कि उसको ज़िंदा रखने के लिए उन्होंने इतने बड़े प्रोग्राम का अहतमाम किया। मैं उसके लिए उनको मुबारकबाद देता हूँ और मैं यकीनन उनकी आप लोगों की आंखों में उनका सियासी मुस्तक़बिल देखना चाहता हूँ, जो यकीनन आप उसको साबित करेंगे वक्त के साथ। और हकीकत ये है कि मेरा आज का आना जो है, ये तो अपनी जगह पर बात है, लेकिन मैं जिस शख्सियत की वजह से यहाँ पर हूँ, मेरे अजीज़ ब्रजेश यादव जी, इन्होंने इस मोहब्बत से इतने खुलूस के साथ मुझे मजबूर किया कि मेरे हेड डॉक्टर का आज बिल्कुल ये कहना था किसी कीमत पर आपको हम जाने की इजाज़त नहीं देंगे कि आप इतना लंबा सफ़र कर रहे हैं, रात भर बैठ इसके रोज नहीं मारते बस। मैंने सुबह इनसे माजत भी चाहिए, लेकिन जिस खुलूस और मोहब्बत से इन्होंने याद की, और दरअसल ये मेरे महबूब के महबूब हैं। यानी ये कि अखिलेश यादव जी को मैं दिल से चाहता हूँ, ये उनके महबूब हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि उनका मानना जो था मेरी मजबूरी था। जैसा कि मेरे अजीज़ ने इशारा किया, ये मैं उर्दू वालों को बताना चाहता हूँ कि मैं वो खाकसार हूँ जिसको अखिलेश जी ने यूपी की लेजिस्लेटिव काउंसिल की 75 बरस की तारीख में या तो महादेवी वर्मा साहित्य और अदब के रिश्ते से बनाई गई थी MLC, और या वसीम बरेलवी को उर्दू के रिश्ते से बनाया गया। ये एक तारीखी चीज़ है जो उनकी, और ये कर्ज मैं कभी ज़िंदगी में नहीं उतार सकता। इन बातों के साथ साथ मैं आपकी अदब की ज़ौक़ को सलाम करता हूँ और आपकी हिम्मतों को दाद देता हूँ जिनके ज़रिए आप अभी तक बैठे हुए हैं। अभी तक आप को मुतवज्जह करते हुए चंद शेर पेश करने की कोशिश करता हूँ। सर, उम्मीद है कि आप कबूल फरमाएंगे। मैं बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि बहुत ही अजीज है ये मुझे। बातों बातों में जहाँ बात बिगड़ जाती है, बातों बातों में जहाँ बात बिगड़ जाती है, फिर बनाओ भी तो वो बात फिर बनाओ भी तो वो बात कहाँ आती, वो बात कहाँ आती। आपने तो पहले शेर से मुझे हिम्मत दे दी और मुझे लगने लगा कि शायद मैं अपने बारे में गलत सोच रहा हूँ, लेकिन आपकी मोहब्बत। आइए मैं आगे चलता हूँ, पेश करता हूँ कि मैं बोलता गया हूँ, वो सुनता रहा खामोश। मैं आपको शायरी सुनाऊंगा, आप सुनकर बताइए मुझे कैसा सुनते हैं शायरी को, क्योंकि ये बधाइयों की सरजमीन है, ये हम बधाइयों का तो हिस्सा है और जाहिर है कि मर्दोखेज़ इलाका है, मर्दोखेज़ मिलता है। अदब पर बहुत बड़ा एहसान है, बधाइयों को बड़ी बड़ी शख्सियत के बधाइयों ने दी है अदब को। तो पेश करता हूँ कि मैं बोलता गया हूँ, वो सुनता रहा खामोश। मैं बोलता गया हूँ, वो सुनता रहा खामोश। ऐसे भी मेरी हार हुई है कभी कभी। ऐसे भी मेरी हार हुई है कभी कभी, ऐसे भी मेरी हार हुई है कभी कभी। एक शेर सुनाता हूँ, और ये शेर आप ये समझिए, आज के अहद में इस शेर की बहुत बड़ी अहमियत है। इसलिए अहमियत है कि जिस तरह से फ़ज़ाएँ गर्म हो रही हैं और हिंदुस्तान अपनी जो सदियों की एक तसलसल है, तहजीबी तसलसल
देता हूँ, ये शेर इंफरादी सतह पर भी काम आएगा और इज्तिमाई सतह पर भी काम आएगा। अगर इस चीज़ को नुक्ता समझ के अपनी ज़िंदगी में उतार लें तो मैं समझता हूँ कि सारे मसाइल का हल होता चला जाए। पेश करता हूँ, मैं ये शेर पेश करता हूँ कि बात बढ़ जाती तो खोटा होता दोनों का सफर। और बड़ा सुने बधाइयों, सुने इस्लाम नगर के बात बढ़ जाती तो खोटा होता दोनों का सफर। मैं ही पीछे हट गया और उसको रास्ता दे दिया। बात बढ़ जाती तो खोटा होता दोनों का सफर, मैं ही पीछे हट गया और उसको रास्ता दे दिया। बात बढ़ जाती तो खोटा होता दोनों का सफर, मैं ही पीछे हट गया और उसको रास्ता दे दिया। मैं ही पीछे हट गया। और यार देखो एक अजीब बात बताता हूँ, शेर सुनिए और सुन के मुझे बताइए कि ये नफरत है जिसे लम्हों में दुनिया जान लेती है। अभी कहीं हादसा हो जाए, ये नफरत है जिसे लम्हों में दुनिया जान लेती है। अरे मोहब्बत का पता लगते जमाने बीत जाते हैं, दुनिया जान लेती है। मोहब्बत का पता लगते जमाने बीत जाते हैं, मोहब्बत का पता लगते जमाने बीत जाते हैं। शेर पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाइए कि जो कह रहे थे कि तूफान को मार दिया है, जो कह रहे थे कि तूफान को मात दिया, जो कह रहे थे कि तूफान को मात दे आए, अरे वही किनारों के हाथों में हाथ दे आए। जो कह रहे थे कि तूफान को मात दे आए, वही किनारों के हाथों में हाथ दे आए, वही किनारों के हाथों में हाथ दे आए। और आइए मैं बताता हूँ, यह है हिंदुस्तान जहाँ मैं बात कर रहा हूँ, पुरखों की रिवायत से कहाँ भाग रहे हैं। पुरखों की रिवायत से एक आदमी की शिकायत चाहूँगा, मुलाजा फरमाइए कि पुरखों की रिवायत से कहाँ भाग रहे हैं। अरे घर पर तेरे खतरा है तो हम जाग रहे हैं। पुरखों की रिवायत से कहाँ भाग रहे हैं, पुरखों की रिवायत से कहाँ भाग रहे हैं। घर पर तेरे खतरा है तो हम जाग रहे हैं, घर पर तेरे खतरा है तो हम जाग रहे हैं। अब आइए दो शेर सुनाता हूँ और देखता हूँ कि आप किस मोहब्बत से सुन ही रहे हैं, किस जिम्मेदारी से सुनते हैं। पेश करता हूँ कि तीर अपनी तेज रफ्तारी से कब जाने गए। यार बताना मुझे बहुत एतमाद करके शेर पढ़ा हूँ किताब। तीर अपनी तेज रफ्तारी से कब जाने गए, तीर अपनी तेज रफ्तारी से कब जाने गए। अरे मैं ही जब आया निशाने पर तो पहचाने गए। तेज रफ्तारी से कब जाने गए, तीर अपनी तेज रफ्तारी से कब जाने गए, तीर अपनी तेज रफ्तारी से कब जाने गए। मैं ही जब आया निशाने पर तो पहचाने। अब आइए शेर सुनाता हूँ, ले जाइए अपने साथ इस खाकसानी, अगले साल सुनाने का, आइंदा सुनाने का मौका मिले या न मिले, मगर सुनिए शेर और याद रखिए शेर को कि तीर अपनी तेज रफ्तारी से कब जाने गए, मैं ही जब आया निशाने पर तो पहचाने गए। कौन सी सूरत बदल दी जिंदगी की मौत ने, कौन सी सूरत बदल दी जिंदगी की मौत ने। अरे लोग मिट्टी ही को तो मिट्टी में दफनाने गए। तीर अपनी तेज रफ्तारी से कब जाने गए, तीर अपनी तेज रफ्तारी से कब जाने गए। मैं ही जब आया निशाने पर तो पहचाने गए, मैं ही जब आया निशाने पर तो पहचाने गए। कौन सी सूरत बदल दी जिंदगी की मौत ने, लोग मिट्टी ही को तो मिट्टी में दफनाने गए, लोग मिट्टी ही को तो मिट्टी में दफनाने गए। आपने तो बहुत अच्छा सुना, मैंने सोचा दो चार शेर सुनाकर अपना फर्ज अदा करूँगा, लेकिन दुआएं देता हूँ मैं बुशरा साहिबा को इस कामयाब मुशायरे के लिए, और जिस तरह से उन्होंने अपने शौक की याद को जिंदा रखने के लिए ये महफिल रास्ता की। आइए चंद शेर आपने शेर सुनाए, सर कुछ दुआएं शायरों के हिस्से में भी आ जाए। अरे भाई
हम लोग भी आ जाए। हमारे जितने शुरा तशरीफ़ फरमा है, बहुत एक से एक आला दर्जे के शुरा यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, अपनी जान निकाल कर लोगों ने रखी है। आपने उनके लिए जो जिस तरह से उनको नवाजा, जिस तरह से सुना, मैं समझता हूँ मुझे छोड़कर आप लाइन पर बैठे रहे शुरा के लिए एक मरतबा ताली बजा दीजिए। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपना कलाम पेश किया और अभी आगे हमारे ताहिर में आए, हमारे नजीब फारूक साहब ये कलाम पेश करेंगे। मैं चंद शेर आपको और सुनाता हूँ, आइए मुलाजा फरमाइए। मतलब पेश करता हूँ जी, बहुत अच्छा सुना आपने सर, कुछ कर दिया मेरा मतलब नहीं है कि आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा। अरे वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा। बहुत शुक्रिया। आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का। यार मिसरा उठाओ। पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का। अरे झूठी तसल्लियों से संभाला न जाए। क्या बात है। भर चला है मोहब्बत के सब्र का। भर चला है मोहब्बत के सब्र का। झूठी तसल्लियों से संभाला न जाए। लेकिन गदर की सदियों पुरानी अलामतें हैं कि पैमाना आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाए। वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का, झूठी तसल्लियों से संभाला न जाएगा। देखिए हमारी अलामतें सदियों पुरानी हो चुकी, मगर अल्लाह देता है तो गोशे निकलते हैं। एक गोशा निकला है जी, अहले नजर यहाँ मौजूद है, उनकी नजर का नजर तो खालिद गजल के दानिंदा और परखने वाले हैं, उसमें झूठी तसल्लियों से पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का। पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का, झूठी तसल्लियों से संभाला न जाएगा। जलना है कब्र पर कि जलाना है बज़्म में। वाह, मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा, बस आप पहुंचे। जलना है कब्र पर कि जलाना है बज़्म में। ये भी किसी चिराग से पूछा है। जलना है कब्र पर के जलाना है बज़्म में। ये भी किसी चिराग से पूछा न जाएगा। और लाख आसमां खरीद के जेबों में डाल लो, लाख आसमां खरीद के जेबों में डाल लो, फिर भी जमीन का कर्ज उतारा न जाएगा। लाख आसमां खरीद के जेबों में डाल लो, फिर भी जमीन का कर्ज उतारा न जाएगा। और देखिए मजमून के लिए लहजा बदलता है, जुबान बदलती है। मैं शेर पेश करता हूँ, झूठी तसल्लियों से संभाला न जाएगा। लाख आसमां खरीद के जेबों में डाल लो, फिर भी जमीन का कर्ज उतारा न जाएगा। शेर सुनिए। ये कह के भिड़ गए सभागार के किवाड़। ये कह के भिड़ गए हैं सभागार के किवाड़। अरे बोलेगा जो खिलाफ वो जिंदा न जाएगा। ये कह के भिड़ गए हैं सभागार के किवाड़। ये कह के भिड़ गए हैं सभागार के किवाड़। बोलेगा जो खिलाफ वो जिंदा न जाएगा। दुश्मन वसीम इससे परेशान है बहुत। दुश्मन वसीम इससे परेशान। आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ, मोहब्बतों के साथ सुना है आपने, मोहब्बत के साथ रुखसत कीजिए, फिर भी ज़मीन का कर्ज उतारा न जाएगा। ये कह के भिड़ गए हैं सभागार के किवाड़। बोलेगा जो खिलाफ वो जिंदा न जाएगा। ये दुश्मन वसीम इससे परेशान है बहुत। वाह, दुश्मन वसीम इससे परेशान है बहुत। अरे मरने का न जाएगा। सर एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट बस। जरा सा कतरा कहीं अगर आज उभरता है। नहीं मैंने कुछ बोला है उनका, भाई बहुत सुनता हूँ इनका कहना तो मैं टाल ही नहीं सकता, मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। मैं पेश करता हूँ।
जरा सा कतरा कहीं आज अगर उभरता, जरा सा कतरा। आपके चारों तरफ समाज में ऐसे लोग होंगे जिनको पेश कर रहा हूं कि जरा सा कतरा कहीं आज अगर उभरता है, समंदरों के लहजे में बात करता है। जरा सा कतरा कहीं आज अगर उभरता है, समंदरों ही के लहजे में बात करता है, समंदरों ही के लहजे में बात करता है। शेर मुलाजा फरमाइए जी। खुली छतों के दिए कब के बुझ गए हो। वाह, खुली छतों के, आपकी कहानी आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते। अरे कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। वाह वाह, खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते। कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है, जो हवाओं के पर कतरता है। अब ये शेर मुलाजा फरमाए कि शराफतों की यहाँ कोई, शराफतों की यहाँ कोई अहमियत ही नहीं, किसी का कुछ ना बिगाड़ो तो कौन डरता है। वाह वाह, कितनी आसानी से सुन लिया आपने। शराफतों की यहाँ कोई अहमियत ही नहीं, किसी का कुछ ना बिगाड़ो तो कौन डरता है, तो कौन डरता है। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजी। शराफतों की यहाँ कोई अहमियत ही नहीं, किसी का कुछ ना बिगाड़ो तो कौन डरता है। अब शेर सुनिए, और ये शेर अगर आपकी समझ में आ गया तो यकीनन आप इसे अपनी ज़िंदगी बना लेंगे। और चारों तरफ जो आपके मसाइल हैं ना, जिनसे खौफज़दा है, वो सारे के सारा खौफ दूर हो जाएगा, वो खौफ दूर हो जाएगा। मुलाज़ा पेश करता हूँ कि शराफतों की यहाँ कोई अहमियत ही नहीं, किसी का कुछ ना बिगाड़ो तो कौन डरता है। ज़मीं की कैसी विकालत हो फिर नहीं चलती, ज़मीं की कैसी विकालत हो फिर नहीं चलती, जब आसमां से कोई फैसला उतरता है। ज़मीं की कैसी विकालत हो फिर नहीं चलती। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि ज़मीं की कैसी विकालत है फिर नहीं चलती, ज़मीं की कैसी विकालत हो फिर नहीं चलती, जब आसमां से कोई फैसला उतरता है। तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हों, तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हों, ज़मीं पे चांद कहाँ रोज़ रोज़ उतरता है। तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हों, ज़मीं पे चांद कहाँ रोज़ रोज़ उतरता है। मैं आपके ये तामीर भी करूँगा, कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये ज़मीं की कैसी विकालत हो फिर नहीं चलती, जब आसमां से कोई फैसला उतरता है। तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हों, ज़मीं पे चांद कहाँ रोज़ रोज़ उतरता है, ज़मीं पे चांद कहाँ रोज़ रोज़। आपने तो बहुत हौसला दिया, मतलब सुनिए, पेश करता हूँ। इतना बिखराओ संभाला नहीं जाता मुझसे, इतना बिखराओ संभाला नहीं जाता मुझसे, खुद को YouTube पे डाला नहीं जाता, इतना बिखराओ संभाला नहीं। चलिए ये गज़ल किसी और मौके पर सुनाएंगे।